आजकल एक बहुत होड़ सी मच गई है। ये आईआईटीएन जो हैं या वो प्रोफेसर जो हैं विरक्त हो गए, बाबा बन गए। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम योर स्वधर्म। आजकल यही है कि हम अपने स्वधर्म से भागने के तैयार हैं। गीता में कहा गया है कि स्वधर्म में मरना भी श्रेष्ठकर है। तो तकरीबन 20 साल आईएएस को पढ़ाता रहा। सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन आने का मन किया, ठाकुर जी की प्रेरणा हुई। जब भी ऐसी चीज आएगी तो भगवान खुद आके रक्षा करेंगे, या भगवान ऐसे लोगों को भेजेंगे जो कि निस्वार्थ होगा। ये चिलम पीने से, सब पीने से सॉल्यूशन नहीं होगा। कहते हैं ना, सब भक्त करते हैं। पर्ची डाल के माँ से पूछा, फिर कैंपस में एक छोटी बच्ची उसी समय मुझे दिखी माँ के रूप में। फिर वहीं से आसाम से कुछ बच्चे आ गए पीछे पीछे, उनका सिलेक्शन भी हो गया वहां पे आसाम पीसीएस में, वो 2 सेलेक्ट भी हो गए। आदमी कहता है ना, संत नहीं मिलते हैं, कहाँ खोजे ये खोजे, क्योंकि आपका उद्देश्य ठीक नहीं है। आपके अंदर प्रबल वैराग्य है नहीं, आपके अंदर कोई वासना भी शेष है। जो पैसा लेते हो, जहाँ पैसे का लेन देन हो, भैया वहां हाथ जोड़ लो, वो संत नहीं है। वो समुद्र में तैर के चले जाते थे और पूरे दिन बैठ के उस टापू पे साधना करते रहते, तब विवेकानंद बने। गुरु के हाथ रखने से विवेकानंद नहीं बने। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई। 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। जिसने संसार का ज्ञान लिया वो कुछ नहीं है, जिसने ठाकुर जी का प्रेम का ज्ञान ले लिया वो सब कुछ पा सकता है। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए आपको मिलवाते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम सरोज कुमार झा है। मैं मिथिला का रहने वाला हूँ। मधुबनी मेरा मातृभूमि है। 93 to 96 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा, उसका मैं टॉप किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं टॉपर रहा। फिर कुछ दिन जेएनयू में रहा, कुछ दिन नॉर्थ कैंपस में भी रहा। फिर आईएएस को पढ़ाने लगा। उसी क्रम में कोचिंग मैं दिल्ली में 2 साल रन करवाया। फिर थोड़ी हेल्थ की वजह से मैंने उसको बंद कर दिया। फिर बसंत कुंज में जब रहता था तो बहुत सारे बच्चे आ जाते थे पढ़ने के लिए जेएनयू से, क्योंकि जेएनयू में मेरा लगातार आना जाना लगा ही रहता था। उसमें से कुछ बच्चे बनने शुरू हो गए। इसी में से यहीं से सिलसिला शुरू हुआ आईएएस को पढ़ाने का। तो तकरीबन 20 साल आईएएस को पढ़ाता रहा। फिर इसी क्रम में जो है वैराग्य हुआ हमें ना, क्योंकि ये ओवरनाइट नहीं हो जाता है वैराग्य। और फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन आने का मन किया, ठाकुर जी की प्रेरणा हुई। लेकिन इसी क्रम में मेरे 2 बच्चे जो एसडीएम थे वहाँ के गुवाहाटी के, उन्होंने कंपटीशन केयर कोचिंग शुरू किया था। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, गुरुजी आप कुछ दिन के लिए आ जाइए, कुछ दिन के लिए आ जाइए, क्योंकि आपका नाम है और मैं भी आप ही से पढ़ा हुआ, मेरी सिस्टर भी आप ही से इनडायरेक्टली पढ़ी। उसी बीच में दीपांकर था, वो वहाँ का एसडीएम बन गया, वो भी मेरे से ही पढ़ के गया था बसंत कुंज में। तो कुछ दिन के लिए मैं गुवाहाटी में गया, 3-4 महीना के लिए। फिर उसका बहुत लंबा प्लान होने लगा। डिब्रूगढ़ में ब्रांच खोल लिया, सब जगह ब्रांच खोल लिया। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं मैं इसमें अब उलझ गया हूँ। फिर माँ कामाख्या में गया और वहाँ एक कहते हैं ना, सब भक्त करते हैं, पर्ची डाल के माँ से पूछा। फिर कैंपस में एक छोटी बच्ची उसी समय मुझे दिखी माँ के रूप में, और उसने पर्ची निकाला तो उसने कहा कि तुम वृंदावन चले जाओ, है ना। तो फिर इसी क्रम में मैं वृंदावन आ गया। लेकिन जब गीता का अध्ययन किया तो लगा कि निष्काम कर्म से बढ़कर कुछ दूसरा चीज हो नहीं सकता है, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है उसको कहीं न कहीं आपको शुभ काम में लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो प्रपंच में फंसेगा, है ना। फिर वहीं से आसाम से कुछ बच्चे आ गए पीछे पीछे, उनका सिलेक्शन भी हो गया वहाँ पे आसाम पीसीएस में, वो 2 सेलेक्ट भी हो गए, है ना। और फिर इस सिलसिला चल रहा है, यहाँ भी बच्चे आ जाते हैं और जिन बच्चों में ये है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है ना, और मुझे सनातन को आगे बढ़ाना है, किसी प्रपंच में नहीं फंसना है, तो ऐसे बच्चे अभी भी 5-7 पढ़ रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये लोग आगे जाके देश को संभालेंगे। जेएनयू में आपने पढ़ी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़े, क्या स्टडी ऐसी की कि आपका मन वहाँ नहीं लगा, यहाँ आप चले आए? देखिए, होता क्या है कि ये जो हमारी जर्नी होती है, हम अनादिकाल से हैं। आप अभी का सरोज कुमार देख रहे हैं या अभी आप अपना सौरभ जी देख रहे हैं, लेकिन हम एक युगों से यात्रा पे हैं, है ना। तो वो क्या होता है, एक टाइमिंग आता है कि आपको सडनली वैराग्य होता है, और यदि आपका वैराग्य यदि ट्रू है तो प्रकृति आपके लिए हमेशा रास्ता दिखाएगी। आदमी कहता है ना, संत नहीं मिलते हैं, कहाँ खोजे ये खोजे, क्योंकि आपका उद्देश्य ठीक नहीं है। आपके अंदर प्रबल वैराग्य है नहीं, आपके अंदर कोई वासना भी शेष है। तो हमें प्रकृति रास्ता देती गई, हम आगे बढ़ते गए, है ना। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे अंदर प्योरिटी हो, हम मनसा वाचा कर्मणा एक हों।
बराबर लोग पूछते हैं, आप भी पूछ सकते हैं, संत क्या होता है महाराज जी? जैसे मैं आप ही से पूछ, संत क्या है? तो संत एक ही को कहते हैं जो मन वचन कर्म से एक हो। आज हो क्या रहा है चारों तरफ? जो कुछ बोला जा रहा है दूसरों के लिए बोला जा रहा है, उनके अपने जीवन में वो है नहीं, समझे ना? इसलिए वो संत नहीं है। इसे राम सुखदास जी कह रहे थे कि जिनके वचन में कर्म में बोलने में अंतर हो, जो पैसा लेते हो, जहां पैसे का लेन देन हो, भैया वहां हाथ जोड़ लो, वो संत नहीं है। चाहे उसको मीडिया वाले कितने बड़ा कर दें, चाहे क्यों यहाँ योगी जी पहुंच रहे हो, चाहे पीएम वहां जाके पहुंच रहे हो, ये आजकल संत की परिभाषा हो गई है। पीएम मोदी जाने से क्या कोई संत बन जाएगा? संत की एक ही परिभाषा है कि जो बोल रहा है उसकी ये जीवन शैली होना चाहिए। और उन संतों के पास जाकर बैठिए, आपका हृदय नहीं परिवर्तन हो जाए, आपके अंदर भक्ति का संचार नहीं हो जाए, तो आप मुझे बताइएगा। लेकिन आज संत की बात आती है तो हम देखते हैं कौन बाबा फेमस है, किन की मीडिया में ज्यादा चर्चा है, कहाँ आज डीएम साहब गए, कहाँ आज बड़े स्टार खिलाड़ी मिलने गया, और हम उस चक्कर में हम फंस जाते हैं। ये कैसे फंस रहे हैं लोग? वाग तो पढ़े लिखे भी होते हैं, कोई कम पढ़ा लिखा भी होता है, जहाँ भीड़ देखता है उधर दौड़ा चला हो जाता है। क्योंकि इसके लिए एक ही है कि आदमी को आजकल शॉर्टकट चाहिए कि बाबा सर पे हाथ रख देंगे सब हो जाएगा। किसी किसी को हो जाता है, ये बाबा का प्रभाव नहीं होता है, उसका ही अपना प्रारब्ध है। अब 10 में से एक गया, उसका प्रारब्ध है, उसको प्रारब्ध के चलते उसको सक्सेस मिल गई। उसके बाद क्या हुआ भाई? अब बाबा में यदि पावर है तो 10 के 10 में होना चाहिए, क्यों नहीं होता है? बड़े बड़े खिलाड़ी जाते हैं, 10 मैच में देखिए एक भी रन बना नहीं पा रहे हैं, और एक मैच में सेंचुरी मार देंगे तो हो गया, बाबा की कृपा हो गई। तो ये इस जो चीजों से हमें बचना होगा, हमें साधना करनी ही पड़ेगी। रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े थे, हम उनको आदर्श मानते हैं बहुत। विवेकानंद के सर पे हाथ रख दिया, कि विवेकानंद ने साधना नहीं किया? ये जो आज विवेकानंद टापू है, वो समुद्र में तैर के चले जाते थे और पूरे दिन बैठ के उस टापू पे साधना करते रहते, तब विवेकानंद बने। गुरु के हाथ रखने से विवेकानंद नहीं बने। गुरु आपको मार्ग दिखाएगा। आज हमारे पास बच्चे हैं, हम बताते हैं ऐसे पढ़ो, दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन पढ़ना तो उसी को है। तो ऐसे ही हमें गुरु की पहचान करें कि देखें वो जो बोल रहे हैं ऐसा उनका जीवन यदि है, वो गुरु है। यहाँ यदि पैसे का लेन देन नहीं है तो वो अच्छे संत हैं। क्योंकि जब आप एक बार संन्यास में आ गए तो आपको कंचन कामनी लोकेशना से दूर रहना होगा। आज क्या है, हमारी आधी फोर्स बाबाओं के प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं। कहा जाता है कि भक्ति आने से आदमी अभय हो जाता है। भक्ति का पहला प्रभाव है आप अभय हो जाएंगे। प्रहलाद जी अभय थे, आज आपको किसका भय है कि आप सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं? आप आम जनता पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, सोचिए। तो आप देखेंगे आजकल एक बहुत होड़ सी मच गई है। ये IITian जो हैं या वो प्रोफेसर जो हैं विरक्त हो गए, बाबा बन गए। ये आपने देखा होगा, कुंभ में भी जाके देखा होगा आपने। IIT बाबा को बड़ा फेमस है। देखिए IIT बाबा बहुत बड़ा फेमस है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक आध एक्सेप्शन, कि उनमें वैराग्य जगता है और गलत जगह पे चले जाते हैं। लेकिन आप मैक्सिमम देखोगे आजकल कि एक कंप्लीट पैकेज है बाबा बनना। अगर आप ब्रजवास करना चाहते हैं तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए गोविंद विहार आवासीय योजना आपके लिए लेकर आया है वृंदावन में वास करने का सुनहरा मौका। सन सिटी अनंतम के पास MBDA और रेरा द्वारा अप्रूव्ड आवासीय कॉलोनी। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें। जब आप कहीं जॉब के लिए जाते हो तो क्या होता है, दिस इज द कंप्लीट पैकेज। आपको पैसा वहां मिल रहा है, आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है, ठीक है ना, आपको सिक्योरिटी मिल रहा है। तो आजकल लोग आसान रूट को पकड़ने के लिए इस तरह के प्रपंच में फंस रहे हैं। तो क्या मानते हैं, जो IIT अभय सिंह बड़े मुंबई से IIT की बड़ी अच्छी कंपनी में था, एकदम से देखा कि प्रयागराज कुंभ में आ जाता है, फेमस हो जाता है, और उनको अब उनका व्यक्तिगत रूप से कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप देखिए उनको सोचना चाहिए कि मैं समाज को क्या दे रहा हूँ। समझे ना, मैं भी तो विरक्त हुआ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं IAS के बच्चों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ निष्काम। मेरी जरूरत नहीं है तो मैं निष्काम भाव से पढ़ा रहा हूँ। यही देश को बदलेंगे, ब्यूरोक्रेट्स ही देश को बदलेंगे ना। लेकिन यदि भाग के यदि हम इस तरह से रन अवे हो जाए तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए मैं उसको स्वस्थ परंपरा नहीं मानता हूँ, है ना, ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। यदि आपको इतना प्रबल वैराग्य बना गया है तो फिर किसी आश्रम, किसी बाबाओं के पीछे आपको नहीं जाना चाहिए। जब फेमस हुआ अभय सिंह, IIT बाबा के नाम से जो फेमस है, उनके माता पिता ने भी देखा कि कहा कि बेटा लौट के आ जा, रो रहे थे। माता पिता का बयान भी आता है कि मेरे बेटे ने फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है, मुझे ब्लॉक कर दिया है। जब उनसे बात होती है अभय सिंह से, IIT बाबा से, तो कहते हैं कि मेरे परिवार से कोई मतलब नहीं है। और जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि माँ बाप का रूप जैसे देखा भगवान का रूप होता है, वो मना करते हैं कि ऐसा नहीं है। तो क्या मानते हैं आप? देखिए होता है कि
माँ बाप ये इस जन्म के हमारे माँ बाप हैं, समझे ना, हम कई जन्म ले चुके हैं, हमारे असली माँ बाप तो सर्वेश्वर भगवान है। यदि आप में वैराग्य है, यदि आप में वैराग्य है और संसारी रिश्तों को तोड़ के अब भगवान के शरण में जा रहे हैं, तो उसको मैं सही मानता हूँ। लेकिन माँ बाप को छोड़ के इस तरह के इसको छोड़ के आप किसी प्रपंच में फंस रहे हैं, ये कहीं न कहीं ये एक सही कदम नहीं होगा, समाज के लिए वो अच्छा निर्देश नहीं देगा। ये समय कई वीडियो आ रहे हैं उनके, धूम्रपान कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, तो क्या ये असली संत की प्रवृत्ति होती है? वही तो मैंने कहा, संत आपका जीवन शैली ऐसा होना चाहिए जो कि समाज उसको एक्सेप्ट करे। आप यदि इस तरह के जीवन शैली करेंगे तो फिर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? और यदि हमारे अंदर वैराग्य है, हमारे अंदर भक्ति है, प्रेम है, तो हमें किसी नशा की क्या जरूरत है? हमारे बच्चे, हम लोग तो चाय तक भी नहीं पीते हैं, और आजकल समाज में चाय को प्रसादी के तौर पे दिया जा रहा है, इसको यूज टू बना दिया जा रहा है। तो वो ठीक है, खास के आप तो पढ़े लिखे हैं, हम व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहेंगे वो क्या करते हैं, तो उनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, कि नहीं। आप उसको देखो कि भगवान बुद्ध भी थे, उनको वैराग्य हो गया, वो तो राजा के बेटे थे, क्या उन्होंने ऐसी कोई हरकत की? नहीं। उल्टे आपने देखा होगा, उन्होंने अपनी पत्नी और अपने पुत्र राहुल को, दोनों को वैराग्य देके उन्होंने दोनों को सन्यास की दीक्षा दे दी। तो हमें क्या करना है, यदि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसमें आनंद है, कोई डाउट नहीं, तो हमें औरों को भी उस रास्ते पे लगाना है। लेकिन हमारे जीवन शैली ऐसा होगा तो हमसे कौन प्रेरणा लेगा? इसलिए गीता आप देखिए, गीता जी को आप यदि शब्दों के, यदि गीता जी में आप देखें और कभी शब्दों का आप खींचतान ना करें, तो गीता जी क्लियरली कह रहे हैं कि निष्काम कर्म इज ओनली सॉल्यूशन। अर्जुन को कह रहे हैं, निरंतर तुम युद्ध करो, निरंतर मुझे याद कर। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम योर स्वधर्म। आजकल यही है कि हम अपने स्वधर्म से भागने की तैयार हैं। आपका स्वधर्म को आपको करना होगा। गीता में कहा गया है कि स्वधर्म में मरना भी श्रेष्ठकर है। आप कहेंगे कि महाराज जी स्वधर्म है क्या? ठीक है, आज आप ये काम कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये आपका स्वधर्म हो गया। उसको यदि आपने ईमानदारी से निभा लिया, ठीक है, आपने उसमें कोई, आपके इसमें प्रपंच नहीं है, तो ठाकुर जी आपको इसी से मिल जाएंगे, क्योंकि इसको आपने अपना स्वधर्म बना लिया, ये आपका स्वधर्म हो गया। एक टीचर है, अब वो, ये तो लोकतंत्र है, ठीक है, ये तो पुरातन व्यवस्था है नहीं, चाहे किसी कास्ट के हैं, यदि वो टीचर है तो अब उसका स्वधर्म है टीचर। अब आप टीचिंग अच्छा नहीं करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, और वो पैसा लेकर बाबाओं के चरणों में चले जाएंगे, तो क्या आपको मुक्ति मिल जाएगी? इसीलिए गीता में जीवन मुक्त की बात की गई है कि आप जीते जी आपको मुक्त होना होगा, मरने के बाद कोई मुक्त मुक्ति नहीं है। जनक जी जीवन मुक्त थे, बिल्कुल, समझे ना। तो हमें ऐसे जीवन जीना है कि हमारी कहीं आसक्ति, कहीं ममता ना हो, और इस तरह से हमें जीवन जीना है। आपको पहले जो बच्चे थे वो सर कहते थे, लेकिन अब बाबा महाराज जी लोग कहते हैं, तो कैसा लगता है आपको? नहीं, बाबा तो कोई नहीं कहते हैं, गुरुजी कहते हैं तो भी अच्छा है, मैं गुरुजी कहना ज्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन महाराज जी कहते हैं तो ठीक है, जिसकी जैसी भाव। जैसे आपको मुझसे नहीं पढ़ना है, आपने कहा महाराज जी, तो ठीक है महाराज जी, बच्चे पढ़ते हैं गुरुजी, समझे ना। सबसे बड़ी बात है, आप देखिए, जैसे देखिए कि भारत में कितनी शर्म की बात है कि हिंदी मीडियम के बच्चे IAS नहीं बन रहे हैं। चाइना में देखो, चाइना पर के आदमी आगे जा रहा है, चाइनीज लैंग्वेज है, वहाँ इंग्लिश नहीं है, फ्रेंच में इंग्लिश नहीं है, तो आखिर भारत में इतने सरकारी स्कूल है, इतना हजारों करोड़ का फंड है, तो वो बच्चा कहाँ जाएंगे? इसीलिए मैं इंग्लिश मीडियम के होने के बावजूद भी मैं 2 साल इसलिए टाइम लिया, और मैं कंप्लीटली मैंने डिसाइड किया कि केवल हिंदी मीडियम बच्चों को पढ़ाऊंगा और IAS की सीट को कब्जा करूंगा। अच्छा। तो इसीलिए मैंने देखा कि आपने देखा हो, सारे कुछ अब हिंदी में पढ़ाना मैंने शुरू किया है, और वो आने वाले समय में देखिएगा कि हिंदी का ही राज होगा। आज ये लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, ठीक है, हाँ, और वसुदेव कुटुंबकम की बड़े बड़े जो है ना ध्वज लेके चल रहे हैं ना, सनातन ध्वज लेके चल रहे हैं कि ये जो है। अब आप सोचिए, आप देश में हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, क्या आप जब मुस्लिम को याद करते हो तो क्या आपको सिर्फ गजनी याद आता है, सिर्फ औरंगजेब याद आता है? आपको दारा शिकोह याद नहीं आता है, जिसने उपनिषद पे इतनी ग्रंथ लिख दी, इतनी व्याख्या कर दी? तो आप समाज को नकारात्मक बातें क्यों फैला रहे हो? और जब अपने देश में आप हिंदू मुसलमान को एक नहीं कर पाओगे तो पूरे विश्व को कैसे आप गुरु बनोगे? तो हर सनातन धर्म को क्या किया जा रहा है, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। सनातन को ABCD नहीं पता है। सनातन है क्या? जो नित्य है, नूतन है, जो ठाकुर जी ने दिया वो सनातन है। और आपने देखा होगा कि हर एक धर्म को देखिए, उनके एक आपको शास्त्र मिलेंगे, राइट? कुरान है या बाइबल है, हमारे इतने शास्त्र हैं, क्यों?
क्योंकि जैसे जैसे समय देश काल परिस्थिति बदलेगा तो आपको कोड फिलॉसफी को कंटेंट रखते हुए आपको चेंज लाना पड़ेगा। तो आज की जो लोकतंत्र है वो आप सनातन युग की बात नहीं कर सकते हो, आपको वो मानना पड़ेगा। अब ये कास्टिज्म से ऊपर आना पड़ेगा और आप सिर्फ जाति के बाद फैला के क्या कर सकते हो। आप मुझे बताइए, अखंड भारत का सपना तो आज आप देख रहे हो। सबसे पहले सपना किसने देखा? चाणक्य ने अखंड भारत की बात की थी ना। उसने किसको पिक किया? जिसके अंदर टैलेंट था, दैट वाज द चंद्रगुप्त मौर्य, जो ना ब्राह्मण था, ना क्षत्रिय था, ना वैश्य था, वो शूद्र वर्ग से आता था, लेकिन उसमें वो टैलेंट था। तो चाणक्य ने उसको पिक किया और अखिल भारतीय समाज का निर्माण करके दिखा दिया। तो हमें ये देखना, मेरे पास जो बच्चे आएंगे मैं क्या देखूंगा, किसमें टैलेंट है, कौन सनातन धर्म को आगे बढ़ा सकता है, कौन एक ईमानदार ऑफिसर बन सकता है, मैं उसको प्रमोट करूंगा। मैं उसमें ये नहीं देखूंगा ये किस वर्ण का है, किस जात का है, चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो। एक शिक्षक का तो यही काम है। मैंने दो कोई बना दिया, आपने देखा होगा भगवान परशुराम ले दे के, एक जो विष्णु पितामह और कर्ण, यही दो को बनाए कि नहीं बनाए? हमने 5 को ही बना दिया, वो सनातन ध्वज को आगे बढ़ाएगा। तो इसी मिशन पे हम चल रहे हैं। इसीलिए सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना, हम विश्व गुरु बन जाएंगे, एक कुंभ को तो आप ऑर्गेनाइज कर नहीं पाते हो, यहाँ आपके भगदड़ मच जाते हैं। क्यों? तो आप वीआईपी कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। कुंभ का क्या मतलब है? आप भी कुंभ स्नान किए, मैं भी गया था कुंभ स्नान करने के लिए। आप कुंभ स्नान करके निकलो, आपको तुरंत पता चल जाएगा फल मिला कि नहीं मिला। मुझे उसी से पता चल गया था कि कुंभ स्नान का क्या महत्व है, कि मैं अभी तक जो पाप किया है मनसा वाचा कर्मणा, वो धुल गया। आज से मैं प्योर हो गया, आज से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, आज से मैं संवेदनशील होगा, आज से मैं विवेक जागृत होऊंगा। और वहां जाके देखिए, यदि 40 करोड़ लोग कुंभ स्नान करने का आपका टारगेट है, तो भारत का स्वरूप कितना अच्छा हो जाएगा और समाज कितना नीचे स्तर पे गा रहा, महिला सुरक्षित नहीं है। आप वृंदावन में वृद्धाश्रम खोल के आप ध्वजा फहरा रहे हो। ये सनातन धर्म में माँ बाप वृद्धाश्रम में आके रहे वृंदावन में, ये है सनातन धर्म, ये है विश्व गुरु, समझे ना। या कुछ आप गाय पाल लेंगे, इससे गाय की रक्षा हो जाएगी, ये सब प्रपंच है और कुछ भी नहीं है। होगा सब कुछ ये सब, ये देखिए, एक बार उड़िया बाबा से पूछा एक उसके साधक ने कि बाबा देखिए गाय के क्या हाल है। बोला तुम अपनी साधना करो, कृष्ण को तुमसे ज्यादा पता है। ना, ये सनातन है। जब भी ऐसी चीज आएगी तो भगवान खुद आके रक्षा करेंगे, या भगवान ऐसे लोगों को भेजेंगे जो कि निस्वार्थ होगा, वो इसके नाम पे प्रपंच नहीं फैलाएगा। हमें प्रपंच नहीं फैलाना है, और हम निष्ठा पवित्रता से कोई भी काम करेंगे ना, प्रकृति हमें सपोर्ट करेगी। अब ये नहीं हो रहा है सक्सेस, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो लोग कर रहे हैं या जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उनका भाव नहीं है। अब आप देखिए, एक चीज और बताऊंगा आपको, आज कितनी बड़ी कथाएं हो रही हैं सारी जगह, कितने बड़े आयोजन हो रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट है समाज में? 0। क्यों? क्योंकि एक तो ये आपने शास्त्र को तिलांजलि दे दी, और दूसरा उसको मनोरंजन का साधन बना दिया। पृथ्वी जी कह रहे हैं 4थे स्कंद में भागवत में, ठीक है ना, कि प्रभु हमें 10,000 कान दीजिए। 10,000 कान लेके क्या करोगे? तो आपकी कथा से तृप्त नहीं हो रही है। लेकिन अगले श्लोक में कहते हैं, लेकिन मैं आपकी कथा जो है भगवान के भक्तों के मुख से सुनना चाहता हूँ, संतों के मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि उनके हृदय में बैठे होते हैं, और वो उनसे जो बाणी निकलती है ना, वो आपके चरण को स्पर्श करके आती है, और उससे क्या होता है, हमारा हृदय पर। गोकर्ण जी ने कथा करा, पूरा गांव के गांव ये हो गए। आज आप कलाकार को बिठाते हैं, ट्रेंड करके बिठाते हैं, और फिर कहते हैं कि महिलाओं को कला कथा करने का अधिकार नहीं है, उसको अधिकार नहीं है। भैया, यदि कला का प्रदर्शन करोगे तो कला का अधिकार सबको है, और जो जितना अच्छा नचवाएगा, जो इतना अच्छा करेगा, उसको लोग इतना अच्छा देखेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल सही कह तो इसीलिए पहले भागवत को भागवत में आने दो, समझे कि नहीं। एक संत के डोंगरे जी कथा करते थे, कभी नीचे ऊपर उठा के देखते नहीं थे। वहां तो नाच गाना नहीं होता था, पिंडल ऑफ साइलेंस होता था, लाखों लोग कथा सुनते थे। मैं गया माँ नर्मदा के तट पे, आपको सुन के हैरान होगा सौरभ जी, मैंने वहां के माताओं को देखा 5-5 किलोमीटर से जल लेके आ रही हैं, उनके कपड़े नहीं है, ऊपर से ऊपर के वस्त्र नहीं है, समझे ना। और यहाँ करोड़ रुपया पंडाल में खर्च कर रहे हो अनावश्यक, देश के पैसे को आप ब्लैक मनी कन्वर्ट करके कर रहे हो, इस सबसे क्या हो जाएगा देश का? वहां जाके देखिए कि लोग कितना टफ जीवन जी रहे हैं। मैंने आया ना, तो ये सब जब चेंज होगा तभी परिवर्तन होगा, अदरवाइज तो बस वही है कि एक प्रोग्राम बन के रह रहा है, आप देख ही रहे हैं सब जगह से।
सब चीज पे देखना है, आपको पढ़ाई भी करनी है, सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाना है, सब कुछ देखना निष्काम कर्म करना ही। देखिए, आपको यदि वैराग्य है, जैसे आपने कहा ये बाबा वो बाबा, यदि आपका वैराग्य हो गया तो यू डू निष्काम कर्म। व्हाट इज रॉन्ग? जो आपको टैलेंट दिया है भगवान ने, सो दिस इज योर मॉरल ड्यूटी टू उसको आगे जनरेशन में आपको आप कन्वर्ट करें। समझे ना? ये चिलम पीने से, सब पीने से सॉल्यूशन नहीं होगा। आप में टैलेंट है, ठीक है, आपको आवश्यकता नहीं है, इस ओके, आपको वैराग्य है, ओके, ड्यू कर्म। या आपको और ज्यादा वैराग्य हो गया तो दत्तात्रेय बन जाइए आप। बिल्कुल, समझे ना? फिर किसी आश्रम को आप रुक आफ्टर मत कीजिए, ये नहीं कीजिए, ये सब फिर प्रपंच है। चाहे तो आप निष्काम कर्म कीजिए। होता है क्या है सौरभ जी, आप कहेंगे कि आप कैसे आगे इतने पढ़े लिखे थे। जब आप धर्म पूर्वक, विवेक पूर्वक सकाम कर्म करते हो तो एक समय आता है कि आपके अंदर क्या होता है, वैराग्य आता है। फिर आप निष्काम कर्म की ओर जाते हो, और जब निष्काम कर्म करते करते आगे बढ़ते हो तो आप देखोगे कि आपके अंदर कर्म छूट जाता है, कर्म वो छूट जाता है। तो हमारे शास्त्र में भोगने की मना नहीं है। अरे भैया, तुम में वैराग्य नहीं है, काम वासनाएं हैं, तो जरूर शादी करो, समझे ना, लेकिन शादी करने के बाद उसको विवेक पूर्वक, धन पूर्वक भोगो। फिर देखने एक समय में आके तुम्हारे अंदर, तुम दोनों के अंदर वैराग्य आ जाएगा और प्रभु की तरह लग जाओगे। जितने भागवत कथा में देखे, जितने भी कैरेक्टर आए हैं, सब भगवान के भक्ति हुए हैं, और दोनों सब गृहस्थी हुए हैं, और बाद में दोनों ही जंगल जा रहे हैं। उस समय भी चाहे कोई भी, सब दोनों साथ साथ जंगल जा रहे हैं। तो ये जो हमारे शास्त्र में जो वानप्रस्थ, सॉरी, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की क्रोनोलॉजी कहेगी, यही है। हाँ, किसी में जैसे शंकराचार्य से भगवान, आज शंकराचार्य भगवान 7 साल के अंदर वैराग्य था। तो ये सब योग भ्रष्ट होते हैं कि अचानक से उनको, तो वो सीधे संन्यास में चले गए। लेकिन पहले आप संन्यास में आ जाओ और फिर वहां प्रपंच फैलाओ, आपके अंदर चारों तरफ माताएं रहें, मनी का फ्लो है, सिक्योरिटी गार्ड है, भैया संन्यास क्यों लिए? और इस संन्यास और इस माध्यम से चारों हम विश्व गुरु बन जाएं, ये तो शर्म की बात है, समझे कि नहीं? वो चीज नहीं है। इसलिए आप सबको मैं कहता हूँ, आप इंट्रोस्पेक्ट करो, आप शास्त्र की वाणी को जो है आप क्रोनोलॉजी फॉलो करो, तो देखना सब कुछ ऐसे ही होगा जैसे शास्त्र में लिखा हुआ है। बिल्कुल, आपने सही कहा। आप वृंदावन वास कर रहे हैं, हम आपको देखते हैं, दर्शन करते हैं। आप लगातार 6 वर्षों से मैं आपको देखता आ रहा हूँ कि परिक्रमा लगाते हैं, और तो आपको कैसी शक्ति देखेंगे, जब आपको मैं बताऊं दिल की बात, कि हर दिन परिक्रमा में एक नया अनुभव होता है। मुझे आज तक कभी नहीं लगा कि मैं कल परिक्रमा लगाया हूँ। ऐसे उछलते कूदते जाता हूँ, ठीक है, शरीर में कष्ट होता है, नंगे पांव परिक्रमा करता हूँ, सर्दी होती है, लेकिन अंदर का आनंद जो होता है ना, वो आपको मैं क्या बताऊं, समझे ना। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि एक दिन भी परिक्रमा नहीं मिस हुआ है, और शायद रारा ने नहीं करे। तो यही है, परिक्रमा है, त्रिकाल संध्या करता हूँ। अब आप देखिए, आप भोजन शुद्ध नहीं करेंगे, आज आदमी का खान पान शुद्ध नहीं है, ठीक है ना। आप आहार शुद्ध कीजिए, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो। बिना आहार शुद्ध के आप इसमें एक कदम आगे नहीं चलेंगे। आहार में ये भी होता है, आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, है ना। तो आहार शुद्ध कीजिए, देखिएगा आपको प्रकृति आपको रास्ता बताते चलेंगे और आपको संत तक पहुंचा देंगे। लेकिन आप ये सब नहीं करके, आजकल एक नया फैशन चल गया है कि नाम जप करो। अरे नाम जप में डूबना, दिस इज द लास्ट स्टेज। बिल मंगल साहब कहते हैं कि अब मुझसे संध्या तर्पण गायत्री होता ही नहीं है, मैं हमेशा कृष्ण में डूबा रहता हूँ, सबको मैं छोड़ दिया हूँ। और हम सोच रहे हैं कि हम इस सबको एस्केप करके सीधे राधा रानी के नाम में डूब जाए। तो भैया, ये आप लोगों को सपने दिखाया जा रहा है। मुझे एक पकड़ के ला के दिखा दो कि ऐसे करके फिर तो हम चले जाते हैं मीरा माँ पे, हम चले जाते हैं चैतन्य महाप्रभु पे, समझे ना। हमसे तो आप पूछोगे कि आपके कितने बच्चे IAS बने, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके कितने जो है, जो इतने आप लोग प्रपंच फैला रखे हैं, कितने मीरा माँ बने बताइए, कितने चैतन्य महाप्रभु बनाइए, फिर तुलसीदास देव बताइए। तो आपके पास कोई नहीं है, क्योंकि यही है, क्योंकि हम शास्त्र को नहीं फॉलो कर रहे हैं। शास्त्र पे आना ही पड़ेगा, है ना। शास्त्र के जो विधि हैं, आपको देखिए होता है क्या, हम उसमें पहले भी बोला हुआ है, शास्त्र की बात को तो हम मानते हैं कि गायत्री में बहुत शक्ति है, महामृत्युंजय में बहुत शक्ति है, भागवत कथा में बहुत शक्ति है, सही है, लेकिन उसको करने की जो विधि है उसको मानते ही नहीं है। क्योंकि हम सब जो है आलस्य के शिकार हो गए हैं। शॉर्टकट, बाबा आएंगे, सर पर हाथ रखेंगे, हो जाएगा, समझे ना। और हर एक बाबा के एक के बाद एक पर्दाफाश होता है। लेकिन धन्य है ये भारत भूमि कि फिर नए बाबा पनप जाते हैं और फिर उसके पीछे इतनी भीड़ लग जाती है, समझे कि नहीं। वो एक बार जो है युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा गया था, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने तो कहा था कि एक बाप जो है अपने बेटे को शमशान में जला के आ जाता है, लेकिन उसको वैराग्य नहीं होता है। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा आश्चर्य है इतने बाबाओं का पर्दाफाश होता है और फिर एक नया बाबा उभर के आते हैं और भारत के लोग सब उसके पीछे लग जाते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य तो मैंने कुछ नहीं देखा, है ना। तो इस पे थोड़ा हम लोग काम करेंगे, है ना। इसीलिए
सच्चे संत तक पहुंचिए। यदि आपको वैराग्य है तो सच्चा संत आपको जो है किसी आश्रम में या प्रपंच फैलाए नहीं मिलेंगे। फिर आप कहेंगे वहां तक कैसे पहुंचे? आप साधना कीजिए, अपना अन्न शुद्ध कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, अपना कर्म को निष्काम कीजिए, स्वधर्म का सही से आचरण कीजिए। आप देखिएगा मेरी वाणी है, आपको पग पग पे संत मिलेंगे। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा आपको संत रास्ता दिखाने के लिए मिलेंगे। इसीलिए वसुदेव कहते हैं ना, वसुंधरा कभी बांझ नहीं होती है। अभी भी संत है वृंदावन में, अभी भी साधक हैं, लेकिन वो गुमनाम है, समझे ना। उन तक आपको पहुंचना है, उन तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, आप सही मार्ग पे चलिए, प्रकृति आपको पहुंचाएगी। हमें पहुंचाया है, हमें मिला है संत। हम 6 साल में वृंदावन में, हमें कोई जानता भी नहीं है, परिक्रमा में कोई देख लिया, मैं पूरे दिन में कहीं मिलता भी नहीं हूँ, तो हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर कोई प्रपंच नहीं है। इसी तरह जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये लोग देश को बदलेंगे, समझे ना, क्योंकि वो देख रहे हैं गुरु की जीवन शैली कैसा है। इसीलिए हम कहते हैं ना हम फर्स्ट पार्टी से लेते हैं ना थर्ड पार्टी से लेते हैं। जैसा है भिक्षा ले लेंगे, लेकिन किसी से हम कुछ भी नहीं लेंगे। फ्री में, टोटली फ्री, समझे ना। और कोई एक भी दावा कर दे कि किसी से 1 रुपया आज तक लिया गया हो, मैं उसे दिन गिव अप कर दूंगा। कोई दावा कर दे तो फिर सवाल उठना है कि कैसे फिर आपका खर्चा चलता है? खर्चा कैसे चलता है? भोले बाबा को जो विरक्त हो गया, जो हमारे भोले बाबा थे विरक्त हो गया, वो भिक्षा मांगने लगे। तो उन्होंने कहा माँ पार्वती ने कि मैं हूँ अन्नपूर्णा, मुझसे भिक्षा लीजिए। उनसे भिक्षा लीजिए, मुझे घर से भिक्षा आता है, मैं इस भिक्षा पे जो होता है यथाशीघ्र बच्चों को जितना हो सकता है करता हूँ। और चूंकि मैं अकेले ही सारे फैकल्टी पढ़ाता हूँ, ठाकुर जी की इतनी कृपा है, तो मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। बाकी आगे के आगे देखी जाएगी, ठाकुर जी जो करेंगे। लेकिन किसी से कोई भी फंड नहीं लिया जाएगा। और सबसे निवेदन भी है कि इस तरह का आग्रह कभी मुझसे नहीं किया जाए कि हम ये मदद करना चाहते हैं, वो मदद करना चाहते हैं। आप मदद करना चाहते हैं एक ही कीजिए, सनातन धर्म पे आगे बढ़िए। और जहाँ जहाँ हमारे बच्चे जाएंगे वहाँ वहाँ वो ध्वजा फहराएंगे। इसलिए वृंदावन में भीड़ भी इकट्ठा नहीं करना है। आज वृंदावन का क्या हालत हो गया है, लोग आते हैं बिजनेस से स्टार्ट कर लेते हैं, 20 बच्चों को पढ़ाते हैं। अरे ये सब काम करना है तो दिल्ली ठीक था ना, यहाँ तो भजन कीजिए। अब यहाँ भी आके आप प्रपंच पढ़ेंगे। यदि आप व्यापार भी करते हैं तो व्यापार में इतनी ईमानदारी रखिए कि ठाकुर जी आ रहे हैं आपके सामने। वो तो वो भाव है नहीं हमारा, फिर आके क्या फायदा, इस प्रपंच में फंसने का क्या फायदा। तो हम वृंदावन को वृंदावन रहने दें, हाँ उसको जो है। और इसमें देखिए जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी हैं, खास के जो ये हैं, सब तीर्थों को क्या कर रहे हैं, टूरिज्म प्लेस बनाते जा रहे हैं। लोगों को भुलाओ, लोगों को रखो भटकावे में, ताकि कोई आपसे महंगाई के बारे में नहीं पूछे, कोई बेरोजगारी के बारे में नहीं पूछे, कुछ नहीं पूछे, और उनको वोट दे जाओ। हिंदू को मुसलमान से डराओ, मुसलमान को हिंदू से डराओ, और विश्व प्लेटफॉर्म पे कहो कि भारत जो विश्वगुरु बनने के लिए तैयार है। अरे तुम पहले अपने देश को तो एक कर लो, सब एक तो हो जाओ, तब तो विश्व को एक करोगे। वो तो तुम कर नहीं रहे हो, है ना। हर कौम में कुछ लोग होते हैं। आप देखिए जो होता है कि आप देखेंगे वृंदावन में बहुत सारे संप्रदाय हैं। संप्रदाय है क्या? संप्रदाय तो वेद में उल्लिखित है नहीं। तो संप्रदाय इसीलिए बनाया गया बड़े बड़े संतों के द्वारा कि जो हमारा शास्त्र है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत विस्तृत है। तो आपको एक छोटा सा मार्ग दे देते हैं कि इस मार्ग पे चलो, ठाकुर जी के पास पहुंच जाओगे। सो दीज आर द डिफरेंट पाथ। अब हो क्या गया, हम ठाकुर जी को भूल गए और मार्ग को ही पकड़ लिए। सब अपने अपने संप्रदाय में ही घुस गए, अपने अपने संप्रदाय को आगे बनाने की होड़ पड़ी, तो हम उद्देश्य से भटक गए। इसी तरह जो है आपका मुस्लिम भाई है, उनका भी एक समुदाय है, क्रिश्चियन के भी एक समुदाय है। यदि उसमें आप ट्रू में देखेंगे तो सब वहीं जाएगा। रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं कि पहाड़ की चोटी पे ऊपर खड़े हो जाओ तो देखोगे सारे रास्ते चोटी की तरफ ही आ रहे हैं, है ना। लेकिन हम भोली वाली जनता, गुरुदेव ने जैसा कर दिया कि यही शास्त्र है, यही सनातन है, इसी को लेकर बैठ गए। शास्त्र तो कोई पढ़ता नहीं। ये लोग उदाहरण भी देंगे कि पद्म पुराण में लिखा हुआ, जाके देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जनता को थोड़ी पता है। अरे गुरुजी बहुत टैलेंट है, गीता का श्लोक बता रहे हैं, अध्याय भी बता दिए हैं, चैप्टर का नाम भी बता दिए हैं। तो इन सब खेलों से हमें बाहर जाना होगा। गीता के शरण में आइए, गीता में कोई दिक्कत नहीं है। गीता कंप्लीटली निष्काम कर्म की बात करती है। हमें कर्म से नहीं भागना है, स्वधर्म से नहीं भागना है, स्वधर्म का आचरण करना है। बाकी आगे आगे प्रकृति हमारा रास्ता खुद तैयार करेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में यदि मैं कहूँ कि देखिए कि जब कृष्ण भगवान आए, राम भगवान आए, तब भी हम रहे होंगे, क्योंकि भगवान यदि अनादिकाल से हैं तो हम भी अनादिकाल से हैं। ठीक है, मानव रूप में नहीं रहे होंगे, लेकिन किसी किसी रूप में रहे होंगे, लेकिन हम अपना कल्याण नहीं कर पाए। दिस इज द राइट टाइम कि हमें मानव चोला मिला है। शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं कि 3 चीज बड़े दुर्लभ हैं।
क्या? तो फर्स्ट जो है मानव शरीर, दूसरा संतों का मिलना और तीसरा मुमुक्षु होना कि मैं मुक्त हो जाऊं। ये शरीर है, समझे कि नहीं? इस शरीर से हम तीनों चीज कर सकते हैं। सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, समझे ना, कि इस प्रपंच से बाहर आइए, इन बाबाओं के चक्कर से बाहर आइए, अच्छे संतों के शरण में आइए। नहीं मिलता था शास्त्रों के शरण में आइए, वो भी नहीं मिलता था माता पिता के शरण में आइए। आपका पहला गुरु ये है ना, और आगे बढ़िए और इस जीवन को जो है सफल कर लीजिए, भव सागर से पार हो जाइए। ना जाने फिर ये शरीर कब मिले या ना मिले, ठीक है ना? तो इस बात को हम सबसे यही करेंगे और इसी से हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपसे कोई पढ़ना चाहे, क्योंकि यहाँ पर आते हैं भक्त, ब्रजवासी भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, कोई आईएएस बने, आईपीएस बने, क्योंकि ठाकुर जी के धाम में ठाकुर जी तो उनको मिल ही गए अगर यहाँ पर जन्म लिया है, तो आपसे कैसे पढ़ सकता है, आपसे कैसे संपर्क कर सकता है वो? देखिए, ये तो एक तो आपसे संपर्क कर लें, समझे ना, क्योंकि मेरे पास समय जो है, मैंने बताया आपको कि 2 से 4 और 7:30 से 8:30 में बच्चों को सीरियसली पढ़ाता हूँ। जो आईएएस तो बन ही रहे हैं भारत में, मैं कोई नया काम तो करने नहीं जा रहा हूँ। मैं भी कितने को पढ़ाया, कितने बने, पीछे से बन गए होंगे। हमें क्या करना है, हमें ऐसे प्रशासक बनाना है जो कि सनातन धर्म को आगे ले जाए, जो समाज को नई दिशा दे, है ना? उसके लिए 24/7 मैं तैयार हूँ, बिना कोई खर्च के, बिना कोई इसके, और रिजल्ट 100% गारंटी है ना? तो यदि ऐसे बच्चे आते हैं तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम जिस तरह से बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं निष्काम भाव से, कोई इसके वजह से तो कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये ठाकुर जी की सेवा है और उसमें पवित्रता है। और इसलिए जो आपने देखा होगा कि ठाकुर जी की शक्ति मेरे साथ है, मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है। जैसे एक बार कन्हैया ने गोवर्धन उठा लिया तो सब उसको पूछ रहा, अरे लाला तूने गोवर्धन कैसे उठा लिया? तो वो क्या बोलते हैं, कुछ माखन के बल बढ़ो, कुछ गोपन करे सहाय, राधा जी की कृपा सो मैंने गोवर्धन लियो उठाए। कुछ मेरी शक्ति है, कुछ वृंदावन की महिमा है, कुछ ठाकुर जी के मेरे ऊपर आशीर्वाद है। जरूर हम कामयाब होंगे। आने वाला वक्त वृंदावन का होगा, यहाँ से आईएएस आईपीएस निकलेंगे और जरूर निकलेंगे और वो देश को नया जो दिशा देंगे। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये बाबा जो पहले आईएएस आईपीएस को दिल्ली, गुवाहाटी पढ़ाते थे, लेकिन विरक्त हुए, वृंदावन आए, ठाकुर जी के पथ पर चले, लेकिन ठाकुर जी के पथ के साथ साथ अपना कर्म नहीं छोड़ा। आज भी बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते हैं कि सनातन धर्म को बढ़ाना है और बच्चों को ऊंचाइयों तक ले जाना है, आईपीएस, आईएएस, एसडीएम, डीएम बनाना है। इसी संकल्प के साथ आज वृंदावन में यहाँ मौजूद हैं। कहते हैं कि अगर कोई भी पढ़ना चाहे तो उनको पढ़ा सकते हैं। राधे राधे।